नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अब नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि नवाब मलिक जिस तरह के बयान समीर वानखेड़े और उनके परिवार के बारे में एक के बाद एक आरोप लगा रहे थे और आए दिन बयान दे रहे थे। समीर वानखेड़े की मां, पिता, परिवार, खानदान, जाति, धर्म, यहां तक कि प्रमाण पत्र, क्या क्या नहीं उन्होंने आरोप लगाए। और सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए जिस तरह से उन्होंने समीर वानखेड़े की फैमिली को बदनाम किया। अब बॉम्बे हाई कोर्ट में समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने डिफर्मेशन का यानी मानहानि का केस दर्ज किया है और कोर्ट में 100 करोड़ रुपए मानहानि का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि नवाब मलिक ने मेरे परिवार पर दुर्भावना से आरोप लगाए और मुझे इससे क्षति पहुंची है। अब इस मामले में आपको बताएं तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने सारी चीजों को देखने के बाद सख्ती दिखाते हुए नवाब मलिक को 1 दिन का केवल टाइम दिया है और कहा कि जवाब तुरंत दीजिए। यानी दिख रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस सारे मैटर को समझा है और वो जाना है कि आप एक सरकार में मंत्री हैं तो आपका काम आपके मंत्रालय को देखना है। आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं तो पार्टी की बातें रखें, लेकिन एक विभाग है सरकार का, उसमें जो कामकाज चल रहा है आप उसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं। और करें तो करें, आप उस विभाग पे आरोप लगाएं, अधिकारी की जांच पर आरोप लगा रहे हैं, हालांकि वो कोर्ट में है, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से किसी भी अधिकारी के परिवार को कैसे टारगेट कर सकते हैं। और ये मामला बहुत ज्यादा है। आपको बताएं, इसी मामले में एससी एसटी आयोग ने भी एक्टिव होकर जांच की थी और एससी एसटी आयोग ने जो प्रथम दृष्टया जांच की थी वो समीर वानखेड़े के सर्टिफिकेट थे, घर जाकर देखे और उन सर्टिफिकेटों को आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ है तो ऑनलाइन चेक कर लिया। समीर वानखेड़े अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और ये कंफर्म हो गया। और उस कंफर्मेशन के बाद ही अनुसूचित जाति के जो वहां सदस्य थे, उपाध्यक्ष थे, उन्होंने घोषणा की कि हमने देख लिया है समीर वानखेड़े की जाति अनुसूचित जाति है और नवाब मलिक के बयान झूठे हैं। और जिस तरह से नवाब मलिक ने एक मंत्री होते हुए एक परिवार की जाति को उछाला है, ये कहीं ना कहीं उस जाति के नाम को लेकर अपमान करना है। क्योंकि आप देखिए कि अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति को आप जाति सूचक शब्द लगाकर बोल नहीं सकते, जेल हो जाएगी। हमारे संविधान में ये लिखा है कि यदि कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, नौकरी में है, तो उसके ऊपर आप आरोप नाम ना लें ताकि उसका जो आइडेंटिटी है वो छुपी हुई रहे, उसको अपमानित महसूस ना होना पड़े। लेकिन इसी तरह से रोक लगी हुई है और उसके बावजूद आप सारी दुनिया को बता रहे हैं समीर वानखेड़े कौन है। इसको कोई नहीं जानता था कि उसकी जाति कौन है, लेकिन नवाब मलिक खोद खोद के ला रहे हैं और बता रहे हैं सारी दुनिया को कि ये अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जाति का है। अनुसूचित जाति का हो गया तो गुनाह है कोई। और इसीलिए सारे महाराष्ट्र के अंदर और देश के अंदर ये आक्रोश फैला था कि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति यदि कोई अफसर बनता है और आपके दामाद की गिरबान तक हाथ पहुंचाने की हिम्मत उसके अंदर है तो आप बौखला रहे हो। आपको लगता था मैं नवाब मलिक, नवाबों का नवाब, और मैं मंत्री, मैं एनसीपी का प्रवक्ता, मेरी इतनी पावर और मेरा दामाद, उसको मैं एक फोन करूंगा और वो छोड़ देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगभग 200 किलो गांजा जब पकड़ा गया नवाब मलिक के दामाद के पास से, समीर खान के, तो नवाब मलिक ने फोन किया समीर वानखेड़े को, हाँ मेरा दामाद है तो क्या है, छोड़ दो। नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता केस करूंगा, और नहीं छोड़ता केस करूंगा। नवाब मलिक ने धमकी दी, हैंकड़ी दी, मैं तुझे देख लूंगा। उस सबके बावजूद समीर वानखेड़े ने अपना काम किया, केस दर्ज किया, प्रूफ इकट्ठे किए और उसके आधार पर न्यायपालिका ने, न्यायालय ने 8.5 महीने समीर खान को जेल में रखा। दोष किसका है? किसी का भी नहीं है। दोष है समीर खान, नवाब मलिक के दामाद का, जो गांजे को बेचने के लिए इतने मात्रा में गांजा लाया था और उसको बेचने के, खपाने के नियत से 200 किलो, क्योंकि 200 किलो पीने के लिए नहीं रखता कोई, और इसलिए कोर्ट ने आदेश दिए। लेकिन नवाब मलिक को खुंदक आई कि एक कोई अधिकारी वो मेरे दामाद पे हाथ गिर रहा है, मेरा फोन इग्नोर कर रहा है, तब मैं इसको देखूंगा। खुंदक यहां से शुरू होती है। और इसीलिए जो
अवमानना का केस डला है। उसमें बाकायदा जो ज्ञानदेव वानखेड़े हैं उन्होंने लिखा कि नवाब मलिक ने पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों के नाम, चरित्र, प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाया है। और कोर्ट से यह भी मांग की ज्ञानदेव वानखेड़े ने, जो समीर वानखेड़े के पिता हैं, कि इन बयानों को, जो नवाब मलिक के बयान सोशल मीडिया पे पड़े हैं, इसको वहां से रिमूव किया जाए, हटाया जाए। अब कोर्ट ने अभी उसको हटाया नहीं है, क्योंकि वो एक प्रूफ है, वो एक सबूत है, और उस सबूतों के आधार पे अब कोर्ट में जांच होगी। जो भी आरोप लगाए गए हैं उन सबकी जांच होगी कि समीर वानखेड़े पे अगर आरोप लगा है कि उसकी जाति अनुसूचित जाति है, नहीं, फर्जी है, तो अब कोर्ट तय करेगा कि सच्चाई क्या है। अभी तक मानव अधिकार जो SC/ST आयोग है, अभी तो उसकी रिपोर्ट आई है, लेकिन अब हाई कोर्ट में मामला पहुंचा है, तो हाई कोर्ट के लोगों के जरिए अब इसकी जांच होगी और रिपोर्ट प्रस्तुत होगी, शासन के जरिए पता चलेगा। निश्चित रूप से नवाब मलिक ने जितने ये बयानबाजी की है, ये बौखलाहट में की है, ये दिखाई देता है। यदि नवाब मलिक के इस सारे एपिसोड में उसके दामाद पे हाथ ना डलता, शायद नवाब मलिक इतने अग्रेसिव ना होते, इतना गुस्सा ना होते, क्योंकि मंत्री तो और भी हैं। उद्धव ठाकरे सरकार में इतने मंत्री हैं, शिवसेना के मंत्री हैं, NCP के मंत्री हैं, बाकी क्यों नहीं बोल रहे? कोई नहीं बोल रहा। बाकी क्यों नहीं सवाल उठा रहे? और सवाल तो उठाने का अगर बनता है तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री, जो कानून व्यवस्था सारी देखते हैं, पुलिस सिस्टम देखते हैं, उनका बयान आना चाहिए था कि समीर वानखेड़े की जांच असली है कि नकली है, समीर वानखेड़े काम सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। उन्होंने एक बयान नहीं दिया। उद्धव ठाकरे जी जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, इनका बयान आना चाहिए था। वो मोदी जी को लिखते, गृह मंत्री अमित शाह जी को लिखते कि भाई हमारे राज्य में ये गड़बड़ी चल रही है, लेकिन उनका एक बयान नहीं है। समीर वानखेड़े ठीक काम कर रहे हैं, इसी से ये सबूत है बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा सबूत है जो चीख चीख कर कह रहा है कि समीर वानखेड़े की कार्रवाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, ईमानदारी से चल रही है, और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी भी चाहते हैं कि ड्रग माफियाओं पे कार्रवाई हो, वरना अभी तक उद्धव ठाकरे जी बयान देते। और आपको ध्यान होगा, जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं संजय राउत जी, ये संजय राउत भी बहुत बोलते हैं, लेकिन इस मामले में नहीं बोले। एक भी बात उन्होंने समीर वानखेड़े के इस बात पर आरोप नहीं लगाया है कि उसकी जाति गलत है, ये उसके सर्टिफिकेट गलत हैं, या उसकी जांच गलत है। इसका मतलब क्या है कि एक सरकार में बैठे हुए 3 दलों में जो शिवसेना है, वो चाहता है कि ड्रग माफियाओं पे कार्रवाई हो, लेकिन एक NCP है जिसके सारे नेता मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई होटल ललित में मिलते हैं, कोई ड्रग माफियाओं से मिलते हैं, और सारा दरमोदार चल रहा है। सुनील पाटिल नाम का एक व्यक्ति सामने आ रहा है जिसके संबंध NCP के मंत्रियों से है, समीर और ये नवाब मलिक से है, स्वीकार किया है। सारी डील चल रही है और बहुत बड़ा एक खेल चल रहा है, करोड़ों रुपए का ये उगाही का धंधा चल रहा है। NCP का ही एक गृह मंत्री जो कोटे से अनिल देशमुख थे, वो गृह मंत्री थे, आज इस्तीफा देकर वो जेल में है। क्यों? घपला किया। तो अभी NCP के कोटे के मंत्री ये सारे खेल में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 दलों की सरकार में ये जो NCP है, ये नशे के कारोबार में लिप्त है। कहीं ना कहीं ये खेल चल रहा है। और आपको बताएं कि इससे जो ये उजागर हो रहा है, इस सब से ये भी पता लग रहा है कि कैसी मजबूरी होती है। एक दूसरे विरोधी विचारधारा के लोग जब मिलते हैं, मजबूरी देखिए, उद्धव ठाकरे जी की मजबूरी देखिए कि उनको पद पे रहना है तो मौन रहना है। वो अपने उन मंत्री को, नवाब मलिक को डांट नहीं सकते, मंत्रालय से हटा नहीं सकते, पुलिस को आदेश नहीं दे सकते कि इनकी जांच करो, दामाद की जांच करो। हालांकि दामाद कोर्ट से जमानत पे छूटे हैं, उनको चैलेंज किया जा रहा है और अब हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। तो जो सूत्र हैं NCP के, वो कह रहे हैं कि पहले कोई डील हुई है, इसका पता चला था और इसीलिए अब अधिकारी बदले गए हैं, और इसलिए अधिकारी बदले हैं तो अब पता लगेगा। और निश्चित रूप से इसमें नवाब मलिक के जो दामाद है, अब उम्मीद जताई जा रही है कि उनके खिलाफ एक नए सिरे से जांच चलेगी। जैसा कि दिल्ली की टीम गई है SIT, और वो जांच कर रही है NCP की, नए सिरे से जांच होगी। तो नवाब मलिक के दामाद की जब नए सिरे से जांच होगी, नए सबूत जुटाए जाएंगे, फिर से एक बार
हाई कोर्ट में अपील की जाएगी कि उस व्यक्ति को जेल में पकड़ो, उससे पूछताछ करनी है कि 200 किलो गांजा कहां से मंगाया, किन किन लोगों को बेचना था। तो फिर जैसा कि आरोप लगाया था बीजेपी के मोहित काम्बोज ने कि नवाब मलिक के संबंध तो दाऊद इब्राहिम और अंडरवर्ल्ड से हैं, तो ये जब जांच होगी, खुलासा होगा, तो और मुसीबतें बढ़ेंगी। और जो ये बयान दे रहे थे नवाब मलिक रोज रोज, निश्चित रूप से 100 करोड़ रुपए देंगे या तो ये माफी मांगेंगे समीर वानखेड़े की फैमिली से और उनके पिताजी से सार्वजनिक रूप से, या तो माफी मांगेंगे, 100 करोड़ रुपए देंगे, या तो फिर जेल जाएंगे। इतना तो निश्चित है कि समीर वानखेड़े को टारगेट करने का इनको क्या फायदा मिला? कोई फायदा नहीं मिला। जांच टीम जरूर बदल गई। ये बड़े खुश हो रहे थे कि समीर वानखेड़े से जांच ले ली गई है, तो क्या बाकी एनसीबी के जो अफसर हैं वो उनको भ्रष्ट समझ रहे हैं कि समीर वानखेड़े तो नहीं बिका, बाकी को आप खरीद लोगे, तो खरीद के दिखाओ कि आप कैसे खरीदते हो उन्हें। बाकी अधिकारी और भी सकते हैं, और इस देश में देशभक्त अधिकारी और ईमानदार अधिकारियों की कमी नहीं है, नहीं तो यह देश कभी भी इस तरह का सुरक्षित नहीं हो सकता था। ये ड्रग माफिया ही माफिया होते सारे में। अगर इस देश में ड्रग माफियाओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है, 2100 करोड़ रुपए की ड्रग मुंद्रा पोर्ट पे पकड़ी गई है, आए दिन रोज रेड हो रही है और आतंकवाद पे प्रहार हो रहा है, इसका मतलब इस देश में देशभक्त ईमानदार भी भरमार है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले ईमानदार और निर्भीक देशभक्त ये जो अफसर हैं, ये यहां लाइन लगाकर हैं। हमारा देश भारत ऐसे ही नहीं है, इसकी विरासत है पुरानी, और इसलिए वो जो नवाब मलिक सोच रहे हैं कि समीर वानखेड़े को इस जांच से अलग करके वो अपने दामाद को बचा ले जाएंगे, उन लोगों को बचा ले जाएंगे जो उनकी पार्टी के जुड़े हुए हैं और इस सारी ड्रग धंधे को चला रहे हैं, तो वो भूल में हैं। अब उनको पता लगेगा कि एक तरफ तो उन्होंने जो ये केंद्रीय अधिकारियों के खिलाफ जंग छेड़ने का, एक घोषित जंग ये छेड़ी थी, उसका क्या परिणाम हुआ, और जो उन्होंने निजी रूप से परिवार पर हमला किया था उसके लिए तो उनको माफी मांगनी है या वो जेल जाएंगे। वंदे मातरम।